हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल। दोस्तों, कई लोगों को बहुत 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 ज्यादा शौक होता है बड़ी लकड़ी लेने का, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि उड़ता हुआ तीर लेने का। जी हाँ, आज जो कहानी है वो उसी पर आधारित है कि बड़ी लकड़ी लेना या उड़ता हुआ तीर लेना कितना भारी पड़ सकता है। एक हिमाचल साइड गांव में बहुत पुराना घर था। रोहन, जिसका वो घर था, रोहन, उसके जो फादर थे वो तांत्रिक थे। लोगों पे उतारा चढ़ावा, प्रेत वगैरह, इन चीजों का, तंत्र मंत्र, सब चीज की उनको नॉलेज थी। उन्होंने कहीं जाकर शिक्षा प्राप्त करी थी, तो वो अब दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। रोहन जो था वो दिल्ली में ही कॉलेज में पढ़ाई करता था। अब क्या हुआ, जैसे गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं कॉलेज वगैरह की, स्कूल स्कूल वगैरह की, रोहन और उसके दोस्तों ने जिद करी कि चलते हैं यार, कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी बहुत गर्मी है, बाहर कहीं हिल स्टेशन वगैरह चलते हैं। तो सोलन में उनका जो घर था, रोहन ने जब अपने दोस्तों को बताया कि वहाँ घर है, वहाँ मौसम भी ठंडा वगैरह है और वहाँ चलते हैं, बहुत एंजॉय करेंगे, तो सबने फटाफट हाँ भर दी। 5 बंदों का ग्रुप था। रोहन, उसके 2 मेल दोस्त और 2 फीमेल, सब अपना चल दिए और सुबह वहां पर पहुंच गए। अब सब वहां पहुंचकर अपना थके हुए थे, रेस्ट वेस्ट कर रहे थे, तो वहां पे एक चौकीदार था। सबने उनको कहा कि भाई हमारा खाने वाने का इंतजाम करो, सब सारी चीजें हुई। अब एक रूम बना हुआ था, जिसके रूम के बाहर ये लिखा हुआ था, अंदर आना मना है। अब रोहन का तो अपना घर था। उसने चौकीदार से पूछा कि ये किसने लगाया है यहाँ गेट के बाहर, अंदर आना मना है। तो चौकीदार जैसे ही उसने उस कमरे के बारे में सुना तो डरने लगा, कांपने लगा। उसने कहा, छोटे साहब, यहाँ अंदर मत जाना आप। यहाँ पे बड़े बाबूजी का सामान है, उन्होंने सख्त मना किया कि अंदर मेरे बिना परमिशन के नहीं जाना, कोई भी हो जाए। तो रोहन कॉलेज स्टूडेंट तो होता ही है, अब बच्चों का दिमाग ऐसा होता है कि क्यों मना करा, क्या है अंदर, ये जानने की बड़ी इच्छा होती है, क्या है ऐसा। अब उसने वो चोरी छुपे रात को ताला उसका जो था वो खोल दिया। अब सब यार दोस्त जब अंदर घुसे तो वहां क्या देखते हैं, बहुत अजीब अजीब चीजें पड़ी हुई हैं, मालाएं पड़ी हुई हैं, कुछ अलग तंत्र की किताबें पड़ी हुई हैं जो किसी के नहीं समझ में आ रही। उनको क्या दिखता है, एक बहुत बड़ी सी बुक होती है, बहुत बड़ी, उसके बाहर लाल खून के निशान होते हैं। उस पर लिखा होता है, इसको वही आदमी छेड़े या खेले जिसको इसका ज्ञान हो या जिसको इसके रूल पता हो। अब रोहन जो सबसे बड़ी गलती करता है, जो सबसे बड़ी लकड़ी लेता है, वो होती है उस किताब को खोलना, उस गेम को खोलना। कहते हैं ना, जब किसी चीज के बारे में आपको पता ना हो तो उसको हमें कभी छेड़ना नहीं चाहिए।
अब वो देखता है उसके पास साथ में लिखा होता है खेल खेलने के नियम। तो अपने यार दोस्तों को कहता है चलो ये गेम खेलते हैं। उसमें से दो तो मना करते हैं कि रोहन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे फादर ने जब चीज कोई लिखी है या कुछ यहाँ है, सब कुछ है, बहुत भयानक है, तो कुछ उन्होंने सोच समझ कर लिखा होगा, क्यों तुम इसको छेड़ रहे हो, क्यों तुम्हें इसे छेड़ना है, हम कुछ और खेल लेंगे और कुछ इंजॉयमेंट कर लेंगे। लेकिन रोहन नहीं मानता। रोहन नियम पढ़ता है कि इसमें 4 व्यक्ति ही खेल सकते हैं और इससे एक काला साया तुम्हारे पास आएगा, जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम पूरी कर सकते हो, पूरी करवा सकते हो। लेकिन अगर तुमने बीच में गेम छोड़ी या बीच में किसी का हाथ छोड़ा तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। क्या नुकसान पहुंचा सकता है इसका कोई अंत नहीं, कोई अंदाजा नहीं है। अब ये नियम पढ़ के सब डर जाते हैं, लेकिन रोहन जिद कर, वो कहता है मेरे को देखना है क्या होता है काला साया, क्या होती है आत्मा, क्या होती है प्रेत, मैंने देखनी है। उसको ये सब चीजें जो थी ना वो मजाक लग रही कि यार कुछ भी नहीं होता, ये चीजें सब ऐसे ही है, फेक है। अब जब उन्होंने गेम स्टार्ट करी उस नियम के अनुसार, सिर्फ 2 मिनट में वो काला साया आ गया और वो ऐसा भयानक उनके बीचों बीच, जैसे वो चारों का घेर बना के खड़े होते बिल्कुल उनके बीचों बीच। और जैसे ही वो उसने अपना मुंह खोला उसके बड़ी गंदी लार सी निकल गई, बहुत गंदी स्मेल, जैसे मुर्दों की स्मेल हो। अब वो बच्चे थे, वो कहाँ उस चीज को संभाल पाते, झेल पाते। उन्होंने क्या करा, उसको बुक को एकदम बंद कर दिया कि ये बुक बंद हो जाएगी और ये साया चला जाएगा। और वो ही उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। फिर दूसरी गलती क्या कर दी, सबने अपने हाथ छुड़वा ली। अब वो साया इतना शक्तिशाली था, उसने उसके पहले दोस्त पे सिर्फ हाथ ही रखा था, उसका सारा सारा की सारा खून चूस लिया और वो 1 सेकंड में खत्म हो गया। अब रोहन रोहन के और जो दोस्त थे वो सब भागे। उसने एक एक करके चुन चुन के उनको सबको मार दिया। रोहन को भी बिल्कुल ऐसे ही यूं निकल दिया, बिल्कुल लाल लार सी, मतलब जैसे किसी लार के अंदर सारे डूब गए। सिर्फ एक लड़की थी जो बची। अब वो एक टेबल के पीछे छुप गई, साया बिल्कुल उसके सामने आके खड़ा था। इतना भयानक मतलब बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा जो गंदी चीज जो उसको लग रही थी, उसकी लार, उसका चेहरा। अब वो लड़की हनुमान चालीसा बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मुंह नहीं चल पा रहा था, मुंह बिल्कुल बंधा हुआ था उसका। अब उस साय ने उस लड़की को कहा कि मैं तुझे नहीं मारूंगा, ताकि तू दुनिया वालों को और लोगों को बता सके कि हम मजाक नहीं है, हमारा भी अस्तित्व है और तू ये सबको बताइए। लेकिन मैं तेरी परछाई जो है उसको कैद में रखूंगा, तेरी परछाई मेरे कैद में रहेगी हमेशा। अब चौकीदार को पता लगता है ऐसा हो गया है। अगले सुबह जब पुलिस वगैरह सब आते हैं, गांव वाले देखते हैं, पुलिस वाले जब उनकी हालत देखते हैं, उनकी वहीं वॉमिटिंग हो जाती है, वहीं उल्टियां कर देते हैं सारे। इतनी गंदी कंडीशन होती है उनकी। अब उनकी सब बॉडी वगैरह सब उठा के ले जाते हैं। लेकिन जो वो लड़की जो बचती है, वो अपनी मानसिक जो स्थिति थी वो खो चुकी, जैसे पागल से हो जाते। जो यार इतना भयानक हादसा देख ले, और जो वो उनके उनके साथी जो मरे थे उनकी कंडीशन ऐसी थी, लोगों की उल्टियां निकल आई। उसने तो अपनी आंखों से देखा था, उसका क्या हाल होगा। वो बिल्कुल सुध बुध खो चुकी थी। उसको फिर उसके घर वालों ने
हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहाँ पे दिमागी इलाज वगैरह होते हैं। ना वो किसी से बोल रही थी, ना किसी से बात कर रही थी, सिर्फ खामोशी। लेकिन उसकी जो खामोशी थी, वो भी बहुत कुछ बयां कर रही थी। उसकी आंखों में जो डर था, वो बहुत कुछ कह रहा था कि उसने क्या भयानक चीज देखी। लेकिन जो डॉक्टरों ने बात जो गौर करी थी, वो ये थी कि उस लड़की की परछाई, अगर लाइट कहीं से भी ऑन हो, वो परछाई ऐसी होती थी, उसकी ऐसी परछाई थी कि ऐसा लगता था कि वो भाग रही है खिड़की की ओर। वो रास्ता ढूंढ रही है निकलने का, लेकिन वो नहीं निकल पा रही। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी थी, उस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें जिस चीज के बारे में नहीं पता हो, हमें उस चीज को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक बार जरूर बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।